हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। आज का जो ये वीडियो है ये हमारे रियलिटी सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में बेसिकली हम किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी जॉब प्रोफाइल को लेके उसके मिथ्स और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे या उसके प्रोज एंड कॉन्स जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से जान पाया हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों एस्पायर करना चाहिए या क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, या किन कारणों से आपको इसके लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कुछ एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए और इनमें से कुछ पोस्ट पे मैंने काम किया है। तो हम पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं। जो मुझे के प्रो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रोज लगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो जो पहला है वो है इट गिव्स यू सेकेंड चांस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से, भले आप स्कूल में इतना आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की हो या आपने कॉलेज में सीरियसली पढ़ाई नहीं की हो या किन्हीं और कारणों की वजह से आप कोई पर्टिकुलर स्किल सेट अभी तक अचीव नहीं कर पाए, जैसे कोडिंग हो गई या कोई और भी जॉब प्रोफाइल है या कोई अपना इंटरेस्ट हो गया, तो वो चीज़ नहीं कर पाए, तो ये आपको वापस एक बार सेकंड चांस देता है कि हाँ आप 1-2 साल वापस अपनी लाइफ की मेहनत करो एंड यू विल रीच एट अ कंफर्टेबल पोजिशन। ओके, नॉट टू हाई नॉट टू लो, यू विल रीच एट अ डिसेंट पोजिशन इन योर लाइफ। सेकंड जो इसका प्रो मेरे को लगता है वो एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। आप अपने इंडियन फिलोसॉफीज देखोगे तो इसमें बहुत सी फिलोसॉफीज है और वो सब अलग अलग बातें कहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो जैन फिलोसॉफी बोलती है कि आपको हर चीज़ को त्याग देना चाहिए। इस तरह से कुछ फिलोसॉफीज है जो बोलती है आपको पूरा ऐशो आराम के साथ रहना चाहिए। तो जो आपकी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है ये आपको बोलती है कि आपको लाइफ में हर चीज़ का एक मिडिल पाथ होता है, वो ऑप्ट करना चाहिए। आपको ना तो उसके एक्सट्रीम लो एंड पे रहना चाहिए ना उसके एक्सट्रीम हाई एंड पे जाना चाहिए। जो मिडिल पाथ है उसमें आप जितना मिडिल पाथ में रहोगे उतना आप हैप्पी रहोगे। तो एक गवर्नमेंट जॉब आपका काइंड ऑफ इस बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को फुलफिल करती है। इट विल कीप यू इन द मिडल। नीदर विल यू एक्सपीरियंस टू मच रिचेस नॉट टू मच रैग्स। मतलब ये आप बहुत ही लो में भी नहीं जाओगे और बहुत ही ज़्यादा हाई में भी नहीं जाओगे। आप एक अपनी लाइफ कंफर्टेबली निकाल पाओगे। ओके, थर्ड जो इसका मेरे को प्रो लगता है वो है जॉब सिक्योरिटी एंड अदर सम बेनिफिट्स। अब इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो जब तक आप गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत नहीं कर लेते तब तक आपको फायर नहीं किया जाता, आपको निकाला नहीं जाता है। तो ये आपको काइंड ऑफ एक सेफ स्पेस आपके लिए प्रोवाइड कर देता है कि आप अपनी लाइफ को लेके सिक्योर फील करो, दैट यू कैन नाउ स्पेंड योर होल लाइफ कंफर्टेबली। आपको 60 साल तक आपकी लाइफ सिक्योर हो गई और इवन उसके बाद भी आपकी बाय थ्रू पेंशन हो या थ्रू सम अदर वेज आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। और जैसे कुछ अदर बेनिफिट्स है उनमें डिस्कस कर लूँ। जब मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, सब मेडिकल बेनिफिट्स आपको आपकी फैमिली को, इन केस आपको कभी कुछ हो जाए तो आपके स्पाउस को या किड्स को आपके बिहाफ पे जॉब मिलती है, तो आप अपने आप को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर सिक्योर फील कर सकते हो। अब कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी लेते हैं कि अगर जॉब सिक्योरिटी है इसीलिए हार्ड वर्क नहीं है और इसीलिए कुछ और करने का मोटिवेशन नहीं है। बट ये चीज़ मैं 100% सही नहीं बोलूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत से लोग होते हैं जो क्रिएटिवली सोचते हैं और काफ़ी हार्ड वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट जो मेरे को इसका प्रो लगता है और जो काफ़ी मेजर प्रो है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। ये जॉब्स आपको, मोस्ट ऑफ द जॉब्स अराउंड 80%, 100% नहीं बोल सकते, बट जैसे क्योंकि जैसे पुलिस की जॉब है, सीबीआई में है, आईबी में है, या कुछ अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, अदर फोर्सेज है,
और भी इसके अलावा भी कुछ और जॉब्स है जो कुछ है जो हैक्टिक होती है। अब जैसे पुलिस वगैरह में आप देखोगे तो 24/7 की जॉब्स है, बट जो आपकी मोस्ट ऑफ द जॉब्स है वो आपको एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती है कि आप अपनी हॉबीज परस्यू कर सको, कुछ नया आपको सीखना है आप वो सीख सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और अपनी लाइफ अच्छे से हैप्पीली जी सकते हो। तो ये एक आपको डिसेंट वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्विस टू नेशन। तो थ्रू वन फॉर्म और अनदर आप देश की सेवा कर रहे हो, आप किसी न किसी फॉर्म में देश की और जो देश में रहने वाले सिटीजन्स हैं उनकी आप सेवा कर रहे हो, बिकॉज देर इज अ सर्वेंट इन योर नेम, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो आप भले जैसे टैक्स डिपार्टमेंट में हो तो आप टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हो, उससे देश का डेवलपमेंट होता है। आप वर्क्स डिपार्टमेंट में हो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो। आप मेडिकल डिपार्टमेंट में हो तो आप देश का हेल्थ केयर इंप्रूव कर रहे हो। तो थ्रू वन वे और अनदर यू आर हेल्पिंग योर कंट्री। अब हम कुछ इसके कॉन्स देख लेते हैं, या वाई नॉट्स की क्यों आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं आना चाहिए। तो जो पहले इसका वाई नॉट है वो है स्लो एंड फिक्स्ड कैरियर प्रोग्रेशन। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका कैरियर प्रोग्रेशन का एक चार्ट बना हुआ है कि आपका इतने टाइम में ये वाला प्रमोशन होगा, फिर ये प्रमोशन होगा, फिर ये होगा। और उसमें भी आपकी सीनियोरिटी लिस्ट है, एक लिस्ट है कि आप इसमें इस पोजीशन पे हो तो आपसे पहले इन लोगों का जब प्रमोशन होगा उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो इसमें ये एक तो प्रमोशन स्लो होता है, दूसरा फिक्स्ड है कि आप यही स्टेप्स इनके थ्रू जाओगे। तो आप इसमें हार्ड वर्क करके अपना कोई टैलेंट शो करके आगे नहीं पहुंच सकते। तो ये आपको एक जिस पाथ में फिट कर दिया उसी पाथ में आपको चलना पड़ेगा। सेकंड जो इसका कौन है वो ये है कि जो इसको मैं लिखूंगा नो इंसेंटिव। फॉर हार्ड वर्क। इसमें ये बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया कि आपको हार्ड वर्क करने का कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा। तो जैसे आपको कैरियर प्रोग्रेशन तो नहीं मिल रहा कि आपके फास्ट प्रमोशन हो रहे हैं, ना आपको बेटर पे मिल रहा है, क्योंकि पे भी आपका फिक्स एक पे बैंड है। उसमें आप आते हो स्टार्टिंग में एक पे बैंड से स्टार्ट करते हो, हर साल आपका फिक्स इंक्रीमेंट लगेगा। आप भले कितना भी काम कर लो और या बेयर मिनिमम काम करो, आपका पे उसी टाइप से बढ़ेगा तो उसी टाइप से बढ़ेगा। तो आप अगर उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहे हो तो उसका आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। थर्ड है वो वापस सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, लिटिल एंड फिक्स्ड मॉनेटरी ग्रोथ। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि एक आपका पे बैंड है, तो इसमें हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट होता रहता है और ये फिक्स्ड है कि हर साल इतना इंक्रीमेंट होगा। आप इसमें इसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो देखते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10,000 की सैलरी से स्टार्ट किया, आपकी 15 हो गई, आपकी 30 हो गई, 50 हो गई और आपकी 1 लाख हो गई। आपकी 4 से 5 साल में सैलरी 1 लाख हो गई। ये पॉसिबल नहीं है, जबकि ये चीज आपकी कॉर्पोरेट में पॉसिबल है। आपने बहुत बहुत से लोगों को देखा होगा या आपके कोई फ्रेंड्स भी होंगे जिन्होंने इसी टाइप से स्टार्ट किया और वो यहाँ तक पहुंच गए। इसमें कंपेयर करने के लिए मैं बताऊं तो अगर किसी ने कॉर्पोरेट में 10 से स्टार्ट किया और वो 1 लाख तक पहुंच गया 4 से 5 साल में, वहीं एक गवर्नमेंट जॉब वाला है तो वो यहाँ 35,000 से स्टार्ट करेगा और वो 4 साल में मैक्स टू मैक्स 42-43,000 पहुंच पाएगा। तो वो 1 लाख तक नहीं पहुंच सकता, बट अगर आप कॉर्पोरेट में हार्डवर्क करोगे जाके तो आप ये ग्रोथ इजीली अचीव कर पाओगे। जो फोर्थ इसका कौन है वो ये है कि काइंड ऑफ सम ऑफिस पॉलिटिक्स। अब ये हर जगह होती है, सिर्फ गवर्नमेंट की चीज नहीं है, कॉर्पोरेट्स में भी होती है। बट कॉर्पोरेट्स में ये है कि आप ये नहीं करो और फिर भी आप में स्किल्स है तो आपको कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को पहचान लिया जाता है। यहाँ ये है कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर ये स्किल्स आप में नहीं है
और आप इनमें नहीं सक्षम होते हो तो फिर ना आपको अपने पसंद की पोस्टिंग मिलेगी और ना आपके ट्रांसफर्स आपके डिजायर के हिसाब से हो पाएंगे। तो ये हर जगह नहीं है, अब धीरे धीरे ट्रांसफर पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो ये चीजें भी सही हो रही है, बट टू सम पॉइंट ये अभी भी चलती है। और जो एक फाइनल पॉइंट है इसमें मैं बोलूंगा इट किल्स योर क्रिएटिविटी। तो इसमें ये कैसे आपकी क्रिएटिविटी किल करता है, एक तो जो ऊपर बताया कि आपके हार्डवर्क का कोई इंसेंटिव नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि बहुत सी बार ये हो सकता है कि जो आपके सीनियर्स है वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे, आप में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, भले आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है उनसे, बट आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है और उस वजह से वो आपका कोई सजेशन है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आपको उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप कम्युनिकेट करोगे फिर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये काइंड ऑफ अ गैप प्रोवाइड करता है जो आपका जो आप अपने क्रिएटिवली सोच के कुछ नया करना चाहते हो तो वो आप इतना इजीली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सेकंड एक और जो इसका वे है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी किल होती है वो है रेड टेपिज्म। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है तो फाइल से फाइल से फाइल से फाइल से फाइल से चल रही है और अभी भी वो इसी पर्टिकुलर चीज़ में चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट में हो या कहीं प्राइवेट किसी भी फर्म में काम कर रहे हो, तो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है तो आपके अपने जो सबसे सीनियर मोस्ट बॉस है, जो आपसे नेक्स्ट उससे इमीडिएट है और आपका जो सीनियर मोस्ट है उसके पास आप इजीली जाके अपनी बात रख सकते हो और उनको अपना आइडिया सुना सकते हो। लेकिन यहाँ आपको कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ से अपने इमीडिएट सीनियर को बताओगे, उनको अच्छा लगेगा या वो चाहेंगे तो वो आगे भेजेंगे, फिर वो आगे भेजेंगे, फिर वहां जाके अच्छा लगेगा तो उस पर कुछ एक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप डायरेक्टली जाके अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते। तो ये काइंड ऑफ प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है और बहुत सी बार ये होता है कि ये आपका कोई आइडिया है या कोई पर्टिकुलर चीज है तो वो इस स्टेज पे ही जाके रुक जाती है और इससे ऊपर कभी पहुंच नहीं पाती। तो ये सब कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए। अब हम एक बार इसकी फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप कॉर्पोरेट में आपको लगता है कि बेटर कर सकते हो, आप में कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स है, किसी पर्टिकुलर चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसको परस्यू करिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी ग्रोथ कम हो, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपकी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी अगर आपका उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो। और आपका ऐसा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है या जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप उसको मॉनेटरीली ग्रो नहीं कर सकते, आपको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, जैसे किसी की कुछ हॉबीज होती है, उनको वो हॉबीज परस्यू करनी है तो वो चाहते हैं कि एक सर्टेन सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे एक फिक्स आप कंफर्टेबली रह सके और अपनी हॉबीज परस्यू कर सके। तो आप इस जॉब के बारे में देख सकते हैं, या आपका कोई पर्टिकुलर स्किल सेट नहीं है तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। आप इनमें 1 से 2 साल मेहनत करिए, आप एक डिसेंट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कोई डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू।